नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, मनोरोग नशा मुक्ति विशेषज्ञ, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा सीजोफ्रेनिया यानी कि मनोविच्छिन्नता नाम की गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में। सीजोफ्रेनिया लगभग जो इस दुनिया है, जो हमारा हिंदुस्तान है, लगभग 1% जनता में ये मनोरोग पाया जाता है। ये एक गंभीर प्रकार का मनोरोग होता है, एक मानसिक बीमारी होती है। और देख रहे हैं आप कि ये एक तेजी से बढ़ता हुआ मानसिक रोग है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मानसिक रोग है। और इसके लक्षण जो है युवा लोगों में, जवान लोगों में भी दिखाई देने लगे हैं। यदि हम आम भाषा में बात करें तो सीजोफ्रेनिया को शक की बीमारी भी कह सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या वो लक्षण हैं जो सीजोफ्रेनिया यानी कि मनोविच्छिन्नता नाम की बीमारी में पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। और किस तरीके से उन पर काबू पाया जा सकता है, उन लक्षणों पर, उन सिम्टम्स पर काबू पाया जा सकता है, और किस तरीके से मरीज को जो है अच्छा किया जा सकता है, उसका जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका कोई दोस्त, परिजन, रिलेटिव या जान पहचान का कोई खास व्यक्ति सीजोफ्रेनिया के लक्षणों से कहीं परेशान तो नहीं है? तो आइए, वो क्या क्या लक्षण होते हैं जो एक सीजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलते हैं। पहली चीज, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक शक की बीमारी है, तो मरीज में जो पहला लक्षण देखने को मिलता है वो होता है शक का। वो हर किसी पर शक, वहम, शंका करने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि पड़ोसी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर रहे हैं, मेरे मुझे मारने की कोई साजिश रच रहे हैं। पुलिस जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे जो है पता नहीं क्यों वो पकड़ कर कर ले जाना चाहती है। बीवी पर भी शक, वहम होने लगता है कि मेरी बीवी जो है उसका किसी और के साथ संबंध है, वो किसी और के साथ जो है मिल करके खाने में मुझे जहर डाल करके मार देना चाहती है। मरीज जो है वो अपने घर वालों पर भी शक वहम करने लगता है कि ये सब घर वाले भी जो है वो अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिल करके मुझे जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुझे मार मार डालना चाहते हैं। दूसरा जो गंभीर लक्षण इसमें मिलता है वो होता है कानों में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देना, कभी औरत की, कभी आदमी की। हो सकता है कि वो आवाजें जान पहचान की किसी व्यक्ति की हो सकता है कि वो आवाजें किसी अनजान व्यक्ति की हो, जो जिसे मरीज बिल्कुल नहीं जानता, उनको सुनाई आता है। जो वो जो वो कार्य कर रहे होते हैं उनके बारे में उनको एक कमेंट्री टाइप की आवाजें सुनाई देती है। यदि वो लिख रहे हैं तो उनको सुनाई आएगा, देखो ये आदमी लिख रहा है, देखो ये आदमी चल रहा है। दूसरी आवाजें सुनाई देने लगती है कि तू जा, जा करके कुछ कर ले, जा करके कहीं कूद जा। और ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हैं कि तेरे जो घर के लोग हैं वो तुझे मार डालना चाहते हैं, ये लोग सब तेरे पीछे पड़े हुए हैं। और कई बार जो आवाज है उनको जो है प्रेरित करती है, मरीज को ये बोलती है कि तुम मुझसे बातें करो, मैं एक भूत हूँ, मैं एक प्रेत हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, और आप अब मेरे कंट्रोल में हूँ। देखो मैं तुम्हारे दिमाग को खा रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे आतड़ियों को चूस रही हूँ। इस तरीके की विभिन्न प्रकार की डरावनी भयावह आवाजें उनको सुनाई आती है। उनको ऐसा लगता है कि दो या तीन आवाजें जो है उनके विषय में कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। और इसी के चलते वो असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, घर वालों पर हमला कर देते हैं, पड़ोसी अड़ोसी पर हमला कर देते हैं। रास्ते में भी यदि वो जा रहे हैं तो उनको लगने लगता है कि ये जो दो लोग बात कर रहे थे, दो अनजान आदमी यदि वो किसी और से बात कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, उनको लगने लगता है ये लोग साला मेरे ही बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो वो इंसान उनके साथ जा करके झगड़ा कर लेता है, उनके साथ जा करके मार पिटाई कर लेता है। इस तरीके का जो है वो असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, दुनिया से वो कट जाते हैं। इस प्रकार के जो मरीज है वो अकेले रहने लगते हैं, अकेले में बड़बड़ाने लगते हैं।
ऐसा लगेगा आपको देख करके कि ये पता नहीं किसी से बात कर रहा लगता है। तो उनको देख करके लगने लगता है कि वो किसी से बात कर रहे हैं क्या, अकेले में बात करने लगते, दुनिया से कट जाते हैं, काम पर जाना छोड़ देते हैं, ना वो टाइम पे नहाएंगे, ना तो टाइम पे खाएंगे, ना तो टाइम पे उनको नींद आएगी, रात भर वो जगते रहेंगे और बस दरवाजे की ओर या फिर अगल बगल इस तरीके से जो है निगाह दौड़ाते रहेंगे कि कोई कुछ उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला, कोई घर के अंदर घुस तो नहीं जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, रास्ते पर घूमने लगते हैं, रास्ते पर घूमने लगते हैं, कई कई दिन तक, महीनों तक नहाते नहीं हैं, कचरा उठा करके ले आते हैं, और उनको रात में नींद आना बंद हो जाती है। और अपने जो उनके जीवन साथी हैं उसके चरित्र पर भी वो संदेह करने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो दूसरों को पता चल जाता है, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि मैं किसी और के कब्जे में हूँ, क्योंकि मैं किसी और के कब्जे में हूँ। इसलिए ना तो मैं खुशी का एहसास कर पा रहा हूँ, ना तो मैं अपने जीवन के जो है मजे ले पा रहा हूँ। काम में जाने की जो इच्छा थी वो भी अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। और मैं हिंसक भी जो हूँ वो दूसरे की वजह, मतलब वो जो ऊपरी शक्ति है उसके कब्जे की वजह से मैं हिंसक और उग्र हो जाता हूँ। तो इस तरीके के गंभीर लक्षण जो है सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी में जो है देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो बीमारी है उसको दवाइयों के माध्यम से पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग भी होती है। उस उससे भी जो है मरीज को ये इंसाइट दी जाती है, उनको ये चीज समझाई जाती है कि देखिए आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसके पीछे एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे लक्षण आपको कभी अपने किसी निजी, कोई रिलेटिव है, आपका कोई रिलेटिव है या कोई परिजन है उसमें इस प्रकार के लक्षण आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को तत्काल किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएं, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर गंभीर बीमारी है, गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें जो मरीज होता है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है और वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कभी भी वो किसी को भी जो है नुकसान पहुंचा सकता है और जो है प्रॉब्लम में पड़ सकता है। और ये जो बीमारी है इसका इलाज जो है थोड़ा सा लंबा चलता है। देखिए जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए, किसी को हाइपरटेंशन हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, उसी तरीके से ये भी एक मनोरोग, मतलब एक प्रकार की बीमारी है भाई। तो इसका इलाज, जैसे शुगर की दवाई आपको सारी उम्र भर लेनी पड़ती है, उस उस समय तो आप ये कभी नहीं सोचते कि मेरे को शुगर हो गई, क्या दवाई सारी उम्र लेनी पड़ेगी। तो ये बीमारी में भी जो है आपको कुछ लंबे समय तक इलाज कराना पड़ सकता है, इलाज कराना पड़ सकता है। और मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि दारू का सेवन करने से, अल्कोहल लेने से, गांजा लेने से, या फिर कोई और जो नशा होता है उसके सेवन करने से भी सीजोफ्रेनिया के लक्षण जो है मरीज में पैदा हो सकते हैं। तो आपको यदि कोई आपका परिजन, दोस्त, यार इस प्रकार के लक्षणों से ग्रसित नजर आता है, थोड़ा भी आपको डाउट लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जो है आपके घर के पास में जो भी मनोचिकित्सक हैं उनके पास लेकर के जाएं और उनका इलाज कराएं। ये बीमारी जो है पूरी तरीके से दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गंभीर प्रकार का मनोरोग है। कई बार तो मरीज इसमें ऐसा भी करते हैं कि पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लिखा देते हैं कि भैया मेरा पड़ोसी जो है मुझे मारना चाहता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरे पीछे पड़ गया है, वो हर समय घर के अंदर कैमरा लगा के मेरे ऊपर नजर रखता है। और युवा पीढ़ी आजकल स्ट्रेस से गुजर रही है, तो युवा पीढ़ी में भी इस प्रकार के जो लक्षण है वो नजर आने लगे हैं। ये जो बीमारी है पहले जो है 40 साल के आसपास या 50 साल के आसपास होती थी, आजकल 20 साल, 25 साल और
मैं जो मरीजों को आजकल देख रहा हूं उसमें 12 से 13 साल के बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चों में क्या होता है कि ये सब लक्षण तो होते ही हैं, साथ साथ वो एकदम से चुप हो जाएंगे, वो बोलेंगे ही नहीं। अच्छा खासा स्कूल जाता था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि कुछ दिनों से वो ये बातें करने लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है, उसे कानों में आवाज सुनाई दे रही है, और वो चुप हो जाएंगे। ना तो बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना ही उनकी कोई एक्टिविटी होगी। टट्टे पेशाब भी वो जो है वो बिस्तर पे करने लगेंगे, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये एक बहुत गंभीर, और लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूक कराने के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपकी जिसमें श्रद्धा है आप उस चीज को ना करें, आप करिए। आपको लगता है कि भाई ये कोई ऊपरी हवा के चक्कर में आ गया है, तो आप उसका भी आप चाहे तो वो करते रहिए, लेकिन एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए। क्योंकि ये बीमारी जो है पूरी तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें दवाइयों की जरूरत होगी और काउंसलिंग की जरूरत होगी। लेकिन इस बीमारी में मरीज जो है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसमें जो है रिलेटिव को ही मरीज को डॉक्टर के पास लाना पड़ता है। तो ये थी सीजोफ्रेनिया यानी कि मनोविच्छिन्नता नाम की बीमारी के बारे में कुछ जानकारियां। मैं समझ पा रहा हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सबको ये जो चीज है वो समझ आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।